सो फर्स्टली इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स। अब भाई हम लोग सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, और आप लोगों को ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए ना कि जेनेटिक्स है क्या और इसमें हम स्टडी क्या करेंगे। तो बेसिकली जेनेटिक्स क्या है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप लोग? इसको डिफाइन कर सकते हैं एज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ, इसकी स्टडी से दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अब उसमें से एक कॉन्सेप्ट तो हो गया आपका इनहेरिटेंस, और दूसरे किस कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं हम लोग, वो हो गया हमारा वेरिएशन। तो जेनेटिक्स को आप लोग कैसे डिफाइन कर सकते हो? जेनेटिक्स बेसिकली साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस और वेरिएशन की। अब भाई आपने ये तो पता कर लिया कि जेनेटिक्स एक ब्रांच है जिसमें हम लोग इनहेरिटेंस और वेरिएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता हो कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन क्या होता है तो जेनेटिक्स पढ़ने का ही मतलब नहीं निकला, मीनिंग तो अल्टीमेटली आपको समझ नहीं आएगा। तो इनहेरिटेंस और वेरिएशन का पता होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जिससे जेनेटिक ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पेरेंट्स से, जैसे यहाँ पे हम एक ये बना लेते हैं कि ये एक पेरेंट है, इससे इसके बच्चे में कुछ क्वालिटीज़ ट्रांसफ़र होंगी, वो जिस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफ़र होंगी, यानी कि जेनेटिक ट्रेट्स जो ट्रांसफ़र होंगे, वो जिस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफ़र होंगे वो हमारे पास हो गई इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं वेरिएशन की। तो ऐसा तो नहीं है कि जो क्वालिटी और ट्रेट्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो हूबहू इस बच्चे को इसके बाप जैसा बना देंगे या इसके पेरेंट जैसा बना देंगे। इसमें कुछ तो डिफरेंसेस रहे होंगे दोनों में, एज़ वेल एज़ अगर इनका दूसरा बच्चा भी है, तो इन बच्चों के आपस में भी कुछ डिफरेंसेस रहे होंगे। तो वेरिएशन वही डिफरेंसेस हैं, किसमें? पेरेंट और प्रोजेनी में। और प्रोजेनी से आपस सिबलिंग्स में, ठीक है? तो 2 चीज़ें हमें यहाँ पे समझ में आ गई। वो इनहेरिटेंस क्या है? एक प्रोसेस है जिससे कि जेनेटिक ट्रेट्स या फिर क्वालिटीज़ या कैरेक्टर्स एक पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट वेरिएशन क्या है? वेरिएशन वो डिफरेंसेस हैं जो कि पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में पाए जाते हैं या फिर ऑफस्प्रिंग के आपस में ही सिबलिंग्स में पाए जाते हैं, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को जेनेटिक्स का मीन समझ में आ गया। जेनेटिक्स के 2 की कॉन्सेप्ट जो हम लोग जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं वो समझ में आ गया। अब ये वेरिएशन किस वजह से हो सकते हैं? वेरिएशन के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो वो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, या फिर रिकॉम्बिनेशन या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। तो इन कुछ फैक्टर्स को अभी हम लोग आगे चल के थोड़ा-सा ब्रीफ में पढ़ेंगे, तब आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ में आएँगी, क्योंकि वहाँ पे हम लोग थ्योरेटिकल एज़ वेल एज़ एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। तब आपके लिए ज़्यादा आसान होगा इनको समझना। इस कंप्लीट लेक्चर को पढ़ने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आवर ऐप इज़ नेम्ड एज़ एग्री एक्सप्लोरर्स एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर फॉर एंड्रॉयड। एंड आप सर्च कर सकते हैं एग्री एक्सप्लोरर्स ऑन गूगल और एनी ऑफ द इंटरनेट ब्राउज़र्स। तो वहाँ आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहाँ पे आप अदर डिवाइसेज़ लाइक एंड्रॉयड टैबलेट्स, आईओएस, मैक, लैपटॉप्स वगैरह में हमारे ऐप को यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।